हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और डिजाइन लेके आई हूँ जो है हमारी हॉल्टर नेक डिजाइन। इस डिजाइन का यूज हम किसी भी गारमेंट्स में कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लाउज में इस नेक का यूज करें, चाहे गाउन में करें और या फ्रॉक में, किसी में भी आप इस नेक का यूज करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। जो यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है वो आपके बैक साइड में नेक पार्ट में तो आपके थोड़ा सा लंबा रहेगा ताकि वो आपके गांठ लगा सके, और जिप का यूज किया है। जो भी आपका बॉडी पार्ट का बैक पार्ट है उसके अंदर जिप यूज किया है। तो जो इसकी ड्राफ्टिंग है जैसे हमने पिछले गाउन में यूज की थी सेम वही होगी, बस हल्का सा एक शेप आ जाएगा। लेकिन जो फ्रंट है उसके अंदर आपको जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि इस नेक में आपके इस साइड में थोड़े थोड़े स्ट्रिप्स लगे हुए हैं जो आपके फैब्रिक से ही कट होएंगे, बट पीछे जाकर के या तो आप इसमें वेलक्रू लगा सकते हैं, चिट बटन लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें गार्ड का यूज भी कर सकते हैं। जैसा भी आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर रख सकते हैं। जब आप इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे तब आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो आज हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके मेजरमेंट्स देख लेते हैं कि हमको मेजरमेंट्स कौन कौन से चाहिए। आपको चाहिए फुल लेंथ, ब्रेस्ट, वेस्ट और शोल्डर। यहाँ पे मैंने जो मेजरमेंट लिए हैं वो सेंटीमीटर में लिए हैं, आप चाहे तो इंचेस में भी इनका यूज कर सकते हैं। और ये हमारी फ्रंट की ड्राफ्टिंग है और सेम बैक की ड्राफ्टिंग है। इसके अंदर चेंजेस आपके सिर्फ इतना आएगा कि जो फ्रंट वाली जो ड्राफ्टिंग है उसके अंदर हमने स्ट्रिप्स के लिए लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली है, और बैक में हमारा नेक पार्ट से कोई कटिंग, यहाँ से कोई भी कटिंग का पर्पस नहीं बन रहा, तो 2 से लेकर के 9 आपका यहीं से कट हो जाएगा। तो बाकी पार्ट्स के लिए आपको जरूरत नहीं है, बट हमको बेसिक है तो हमको ये बनाना पड़ रहा है। इसका यूज आप ब्लाउज में भी कर सकते हैं और गाउन में भी कर सकते हैं। और इसमें एक चीज है कि आपको डार्ट डालनी पड़ेगी, वरना ये फिटेड नहीं आएगा। जो भी गाउन होते हैं या ब्लाउज होते हैं तो उसमें फिटिंग देने के लिए आपको डार्ट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे डार्ट का भी मेजरमेंट दिया हुआ है। तो अब इसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना होगा, कोई भी बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो हमें लेंथ की जरूरत होती है। 0 से 1 हमारा है फुल लेंथ। जो भी आपका बॉडी पार्ट है 38 सेंटीमीटर है तो 38 सेंटीमीटर बॉडी पार्ट हमने ले रखा है। अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप गाउन बना रहे हैं तो लेंथ फुल ले सकते हैं, और अगर आप सिर्फ ब्लाउज बना रहे हैं तो आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बॉडी पार्ट दिया है ताकि सिर्फ आपको नेक का डिजाइन बता सकूं। अगर आप इसके अंदर सर्कुलर पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो सर्कुलर स्कर्ट वाली देख सकते हैं, और अगर प्लीटेड यूज करना चाहे तो प्लीटेड स्कर्ट वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। अब हमारा आता है 0 से 1 हमारी फुल लेंथ है, 0 से 2 आपके 1/4 चेस्ट माइनस 2.5 सेंटीमीटर है, 0 से 3 हाफ ऑफ शोल्डर, 2 से 4 आपके 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर, 1 से 5 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ हमारे डार्ट भी ऐड हो रही है। जो हमारा 5 सेंटीमीटर है उसके अंदर हम डार्ट को ऐड करेंगे। 12 से 13 आपके 5 सेंटीमीटर है, जो जब आप इसकी डार्ट डालेंगे तो वो पूरी एक्यूरेट आनी चाहिए। अगर आप चाहे तो छोटी डार्ट भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कैसा है और आपके शेप कैसी देना चाहते हैं। उसके बाद 0 से 7 1/12 ऑफ चेस्ट, 7 से 8 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमें स्ट्रिप्स लेनी है वो ज्यादा मोटी नहीं लेनी है, मतलब उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा नहीं रखनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रखा है। अब जो आपको लेंथ लेनी है जो आपके बैक साइड में जाएगी वो यहाँ पर मैंने 7 से लेकर के 9 20 सेंटीमीटर ली है। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं अगर आप इसके पीछे बटन का यूज कर रहे हैं, अगर आप वेलक्रू या फिर चिट बटन का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लेंथ कम भी कर सकते हैं, वो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 20 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि बैक में हम इसके नोट लगाएंगे। फिर आपके जितना 0 से 3 है उतना ही 2 से 6 भी हो जाएगा। और जो हमारा जब इसकी हम शेप देंगे जो 9 से 2 तक की, तो इसमें कोई भी नेक की लेंथ नहीं लेनी है, आपको एक कर्व शेप में
शेप देनी है और जो आपकी आर्म होल साइड है उसमें भी हल्की सी शेप देनी है। तो जो 4 से लेकर के 10 है ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ताकि जब आपकी शेप आए वो एग्जैक्टली सही आए। फिर इसके अंदर जो डार्ट है आपकी 1 से लेकर के 11 है वो 7.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ ली है मैंने। आप चाहे तो यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, अगर मेजर करके भी करते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं, चाहे तो 1/12 चेस्ट भी कर सकते हैं, फिर भी आपकी वो एग्जैक्टली ही आएगी। पर यहाँ पर मैंने 7.5 सेंटीमीटर किया है तो आप उस अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ये जो हमारा पार्ट है ये पूरा बेसिक बॉडी ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही तैयार है, इसीलिए इसमें चेंजेस सिर्फ इतने आए हैं कि आपको नेक की लेंथ नहीं ली है और जो 7 से 9 है जो हमारे स्टिप्स के लिए यूज किया है बस वो मेजरमेंट चेंज किया है और आपका शोल्डर वाला बाकी सारे जो मेजरमेंट लिए हैं वो हमने सेम लिए हैं। बैक पार्ट को भी हम सेम वही जो मेजरमेंट है जैसे 0 से 1 हमारा नेचुरल वेस्ट लेंथ, 1 से 2 हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट माइनस 1 इंचेस या 2.5 सेंटीमीटर, 0 से 3 हमारा है हाफ ऑफ शोल्डर, 1 से 5 है 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 2.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर अगर आप डार्ट ऐड करते हैं बैक साइड में तो आप डार्ट प्लस कर सकते हैं। और जो हमारा बैक पार्ट है वो बैक में जिप का यूज किया है इसलिए यहाँ पर ऑन फोल्ड नहीं है, इसकी ग्रेन लाइन स्ट्रेट है और 2 पार्ट्स में कट होगा। और जो ये वाला पार्ट है जो आपका फ्रंट है वो आपका 1 पार्ट में ही कट होगा। उसके बाद ये हल्की सी शेप जो है 4 से 9 वाली ये आपको 1.5 सेंटीमीटर ही लेनी है, जितनी हमने यहाँ पे 4 से 10 ली है वही हमारी यहाँ पर भी आएगी। बाकी आपको इसके अंदर कोई भी मेजरमेंट लेने की आप इन्हीं के थ्रू एक आसानी से डिजाइनर बना सकते हैं। अभी जो हॉल्टर नेक है ये आप ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ब्लाउज की लेंथ ले ली उसके बाद आप इस सेम वही मेजरमेंट रख सकते हैं। जैसे आपका चेस्ट है 0 से 2 आप 1/4 चेस्ट माइनस 2.5 सेंटीमीटर कर दीजिए, उसके बाद इसको अटैच कर दीजिए। अब जो इसके अंदर जो नेक पार्ट होता है वो आपका थोड़ा सा डीप होता है, इस वजह से जो हमारा यहाँ पर जो लेंथ ली है हमने शेप वो हमारे पूरी चेस्ट वाली आर्म होल वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां तक पूरी एग्जैक्टली आ रही है। अगर आप छोटा रखना चाहें तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, जैसे 2 से 1.5 सेंटीमीटर अपर भी ले सकते हैं या फिर 0 से 1/8 चेस्ट रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा मेजरमेंट पसंद है, कैसा डिजाइन पसंद है, वो उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। ये थी हमारे हॉल्टर नेक डिजाइन की ड्राफ्टिंग। अब इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये इसके इंस्ट्रक्शंस है, जो भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं सेम वही फॉर्मूले हैं यहाँ पर भी। आप चाहे तो यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने उसकी कटिंग लाइंस भी बताई हुई है कि आपका जो फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग कैसे होगी और बैक पार्ट की कैसी कटिंग होगी। यहाँ पे बैक पार्ट सेम एज फ्रंट पार्ट ही कर रखा है क्योंकि उसके जो फॉर्मूले हैं वो सेम ही है, बस कटिंग लाइंस में डिफरेंट है। बाकी आपके जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो आपके बेसिक बॉडी ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही सारे तैयार होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप एक नया डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं आसानी से, अगर आपको बेसिक बॉडी ब्लॉक की नॉलेज है तो। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर उसके नीचे कोई भी पार्ट्स यूज करना चाहते हैं, स्कर्ट पार्ट, तो आप बाकी पिछली वीडियोस में देख करके आराम से बना सकते हैं। हॉल्टर नेक में आप और भी कई डिजाइन्स बना सकते हैं, जैसे कि आपने कोई अगर आपको डीप नेक नहीं चाहिए तो आप उसमें नेक को छोटा भी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें इलास्टिक का यूज करके भी बना सकते हैं। स्ट्रिप्स का जो यूज है वहां पर आप लेसेस का यूज भी कर सकते हैं। आप इसको बहुत ही सुंदर डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। जो बेसिक चीज है वो मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग के थ्रू समझा चुकी हूँ। आप चाहे तो उस वैसे सिंपल भी कटिंग करके एक बार चेक कर सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वो डिजाइन आपके पास है या नहीं है। जब भी हम हॉल्टर नेक वाले डिजाइन में ब्लाउज तैयार करते हैं तो वो ब्लाउज हमेशा बैक साइड से ज्यादा नेक नहीं होता। बैक पार्ट जो होता है वो हमारा बैकलेस ही होता है, उसमें हल्की सी एक स्ट्रिप्स रखी जाती है जो आपके बैक पार्ट को
सपोर्ट के लिए काम कर सके। नहीं तो आप इसमें बैकलेस भी बना सकते हैं और जो इसके फिटेड गाउन होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप चाहें तो वैसा भी तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो फैब्रिक चूजिंग है वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा फैब्रिक का तैयार करना चाहते हैं। हॉल्टर नेक के यूज करके आप एक बहुत ही सुंदर गाउन तैयार कर सकते हैं, वेडिंग गाउन भी बना सकते हैं और पार्टी गाउन का भी बना सकते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग से अगर आपको ये ड्राफ्टिंग समझ में आ जाती है तो आप इसकी कटिंग भी आसानी से कर सकते हैं और ये बनाना इसको बहुत ही आसान हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये ड्राफ्टिंग समझ में आएगी और आप लोगों को ये ड्राफ्टिंग पसंद भी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिजाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।